आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 1 बुद्धिजीवी, 2 नगरीय उच्च जातियाँ, 3 निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, 4 उदार राजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। केवल एक व 2, 1 2 3, 1 2 4। क्षेत्र डी 1 2 और 4, यानी कि बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार राजवाड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर सही है किंतु ए गलत है। बी ए ओ आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। सही उत्तर है बी, ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सदस्यता निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनवान व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, डी शिक्षित मुसलमान। सही उत्तर सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर डी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय। सही उत्तर डी राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? एम जी गांधी, राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। सही उत्तर बी राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब, ए ओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर सी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा। सही उत्तर है बी आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। सही उत्तर क्या है? ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1827 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1827 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया
और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत का विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, जो कि विकल्प में कोई भी नहीं है, अतः इसका उत्तर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में। सही उत्तर सी, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय। सही उत्तर डी, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी अकबर सेकंड ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। सही उत्तर है बी, अकबर सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? ए औरंगजेब, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी महात्मा गांधी, डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। सही उत्तर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि है कलकत्ता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, कनाडा में। सही उत्तर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, 2 टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, 3 इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केसर चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी / किन की स्थापना से है? 1 व 3, बी 2 व 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। सही उत्तर बी, केवल 2 व 3, यानी कि केसर चंद्र सेन का संबंध किससे है? टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है सी, है केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1840 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 सितंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट गजेटियर ऑफ इंडिया ये है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासकार ने प्रोफेसर पी.एल. बरोबर और उसने आदि ब्रह्म समाज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है।
नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एकदेववाद पर, डी बहुदेववाद पर। सही उत्तर सी एकदेववाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। क्षेत्र सी पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। क्षेत्र बी समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 2 धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 3 इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित पुटों से आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 3, 1, 2, 3। सही उत्तर बी केवल 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ए रामकृष्ण परमहंस, 2 स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजनर्स में भाग लिया था? 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। सही उत्तर सी 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ए 1863 में, बी 1892 में, सी 1881 में, सी डी 1894 में। सही उत्तर है दोस्तों 1893 में, जो कि इसमें कोई भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में से किसका नाम जुड़ा है? ए स्वामी विवेकानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ए 1893, बी 1895, सी 1897, डी 1899। सही उत्तर ए 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर है बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ए दयानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी गांधी, डी विवेकानंद। सही उत्तर है डी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद, रानाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी M.N. दासगुप्ता, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी रंगनाथनंद। सही उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही उत्तर ए विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में। सही उत्तर है डी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1886 में, 1892 में, 1898 में, 1897 में। सही उत्तर है डी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। सही उत्तर है बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद,
बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किन के द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर ए सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। सही उत्तर है बी क्या है? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा? आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1865, 1870, 1875, 1880। सही उत्तर है सी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रानाडे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर सी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सही उत्तर डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। सही उत्तर डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी हरिदास। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। सही उत्तर ए आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी महर्षि डी के कर्वे, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी श्री राम शर्मा आचार्य। सही उत्तर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। सही उत्तर ए आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन है, आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण आर, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। सही उत्तर है बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर सी स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर बी स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल के अनुसार लिखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 3 4 1। सही उत्तर बी 1 2 4 3, यानी तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रानडे। सही उत्तर डी महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ए आत्माराम पांडुरंग ने, बी ज्योतिबा फुले ने, सी एम.जी. चंद्राकर ने, डी एम.जी. रानडे ने। सही उत्तर है ए आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, राम बिहारी घोष। सही उत्तर है ए आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ए आर.जी. भंडारकर, बी एम.जी. रानडे, सी पंडित रमाबाई, डी गोपाल गणेश आगरकर। सही उत्तर है बी एम.जी. रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है सी शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए भीमराव अम्बेडकर, बी संतराम, सी ज्योतिबा फुले, डी भास्कर राव जागौर। सही उत्तर है सी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना की? भीमराव अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले। सही उत्तर है डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए भीमराव अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी महात्मा गांधी, डी पेरियार। सही उत्तर है बी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ए छत्रपति साहूजी महाराज ने, बी भीमराव अम्बेडकर ने, सी ज्योतिबा राव फुले ने, डी टी.एन. नायर ने। सही उत्तर सी ज्योतिबा राव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए गोपाल मंडली, बी श्री नारायण सभा, सी सत्यशोधक समाज, डी महाजन सभा। सही उत्तर सी सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ए प्रार्थना समाज, बी सत्यशोधक समाज, सी आर्य समाज, डी रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर है बी सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? ए बिहार में आदिवासी के यूनियन का एक आंदोलन, बी गुजरात के मंदिर प्रवेश पर एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी पंजाब में एक किसान आंदोलन। सही उत्तर है सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिबा फुले, सी गांधी जी, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर है बी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? ए राधाकांत देव, बी नेमी साधन बोस, सी हेमचंद्र विश्वास, डी हेमचंद्र डे। सही उत्तर है राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, डी स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर है बी शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ए एम.जी. रानडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित रमाबाई, डी गोपाल हरि देशमुख। सही उत्तर है डी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ए गोपाल हरि देशमुख को, बी महादेव गोविंद रानडे को, सी ज्योतिबा फुले को, डी बाल गंगाधर तिलक को। सही उत्तर है ए गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ए विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालावारी ने, सी गोपाल हरि देशमुख ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर है ए विष्णु परशुराम पंडित ने।
विष्णु परशुराम पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ए सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बैराम जी, सी नवलजी टाटा, डी बैराम जी एम मालाबारी। सही उत्तर डी बैराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ कॉन्सेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1891, 1881, 1905। सही उत्तर बी 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका प्रधान संबल था प्रिंसिपल कोड। सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतिक व्यक्ति है। ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी बहराम जी मेरवान जी मालाबारी, सी महादेव गोविंद रानडे, डी भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर सी महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संस्था प्रवर्तक, ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले, सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सी सेवा समिति HN कुंजरू, डी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। क्षेत्र डी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सी बैराम जी मालाबारी और MG रानडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ABC में दिए गए वक्तव्य में कोई सही नहीं है। सही उत्तर है बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। 2 लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यों के समर्थन में वेदों को प्राय आप प्रमाण मानने से को लेकर था। 3 केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। 4 विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 व 2, 2 व 3, 2 व 4, 3 व 4। क्षेत्र डी 3 व 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1 धार्मिक असुविधा कानून, 2 सती निषेध रेगुलेशन, 3 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, 4 राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित पुटों से करें। 1 व 2, 1 व 3, 3 व 4, 1 2 4। क्षेत्र बी 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1858, 1859, 1862। क्षेत्र ए 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। क्षेत्र सी व डी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? यानी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, M.G. राय, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। सी, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। सही उत्तर है डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक। ये विकल्प सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के एक्ट बी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, गुलामी। सही उत्तर है डी, गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी, केशव चंद्र सेन, डी, श्यामचंद्र दास। सही उत्तर है सी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में। सही उत्तर है बी, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, B.M. मालाबारी, सी, B.P. वाडिया, डी, नौरोजी भरदौन जी। सही उत्तर है बी, B.M. मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ए, 12 और 16, बी, 14 और 18, सी, 15 और 21, डी, 16 और 22। सही उत्तर है बी, 14 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। सही उत्तर है ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, बी, राजा राम मोहन राय, सी, महात्मा गांधी, डी, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है ए, मैडम H.P. ब्लावेट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। ए, एनी बेसेंट के कारण, बी, कर्नल H.S. अलकाट के कारण, सी, सर विलियम क्रुक के कारण, डी, M.M. मालवीय के कारण। सही उत्तर ए, एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सही उत्तर डी, महादेव गोविंद रानडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, रानडे। ईद रखे रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन रखे ए, बे, से थे। दूसरा ऑप्शन बे, ई, ए, से। तीसरा ऑप्शन द, ए, से, ई। चौथा ऑप्शन द, ए, से, बे। क्षेत्र डी, द, ए, से, बे, यानी कि द, ए, बे, से। प्रार्थना समाज, रानडे, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। कौन सा? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। सही उत्तर है बी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, तुलसीराम। सही उत्तर है बी, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट से का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज मुंबई, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज कलकत्ता, नदवा उल उलमा उत्मा लखनऊ। ऑप्शन रखे 4 1 3 2, 2 4 3 2, 3 1 4 2, 3 2 1 4। सही उत्तर डी, 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, राजनारायण बसु। सही उत्तर है बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे, सत्यशोधक समाज, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ज्योतिबा फुले। ये हमें सम्मिलित करनी है। प्रार्थना समाज का क्या दे रखा है ना? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का दे रखा है महादेव गोविंद रानडे। सत्यशोधक की स्वामी दे रखा है सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्वामी ज्योतिबा फुले। तो हमें सम्मिलित करनी है। ऑप्शन क्या दे रखे? 1 4 3 2, 4 3 2 1, 2 1 4 3, 4 2 3 1। सही उत्तर है सी, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3। यानी कि प्रार्थना समाज का क्या है? महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज का क्या है? महादेव गोविंद रानडे। रामकृष्ण मिशन का क्या है? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज का है? ज्योतिबा फुले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? 1858 में महादेव गोविंद रानडे ने, बी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। पहला ऑप्शन क्या था? 1858 में गोविंद रानडे ने। दूसरा ऑप्शन 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। तीसरा ऑप्शन 1870 में पंडिता रमाबाई रानडे ने। चौथा ऑप्शन 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। सही उत्तर है बी, 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। क्षेत्र डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। क्षेत्र डी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने। सही उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने, सरोजनी नायडू ने, जस्टिन रानडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? MG रानडे, अनंत पटवर्धन, GK गोखले, BG तिलक। सही उत्तर सी, GK गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, भगत सिंह ने। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 73 गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR सिंधे। 73 मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के एक अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ओकालिंग, नाडार, महार, पाली। 73 नाडार। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? A भीमराव अम्बेडकर, B बाल गंगाधर तिलक, C लाला लाजपत राय, D महात्मा गांधी। 73 बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राम, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। राजा राम मोहन राय यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। डी रामकृष्ण परमहंस, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ऑप्शन रखे हैं 1 4 2 3, 1 4 3 2, 4 1 3 2, 4 1 2 3। 73 डी 4 1 2 3। यानी कि राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म शुद्धता रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण परमिशन। 73 राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजिए, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ओलकोट, डी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन रखे हैं बी। सही उत्तर हो क्या? बी बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले, ये सही सम्मिलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किया था। शेष विकल्प सही सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्प में सही संयोजन पहचानिए। ए गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी हुरदोंजी। दूसरा ऑप्शन रखें आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी हुरदोंजी। तीसरा ऑप्शन दे रखा आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी हुरदोंजी। चौथा ऑप्शन नौरोजी हुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले। आखिरी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से सही उत्तर है बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी और हुरदोंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1 ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। 2 आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। 3 रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उत्तर कूटों में निम्न कूट से उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 सही है, 1 व 2 सही है, 1 2 1 और 3 सही है।
डी 2 और 3 सही, सही उत्तर है ए, 1 2 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई रानडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले, सही उत्तर डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहयोगिता की। बी, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। सी, तीनों ही संगठनों ने संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। डी, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। सही उत्तर ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। बी, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में होता। सही उत्तर डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में होता। ये सही नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता। कथन डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन, नायक, लीडर। 1, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी। 2, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3, आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। केवल 1, केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, 1 2 3। क्षेत्र डी, क्षेत्र क्या है डी, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बोधवाद के प्रतिपादक कौन है। राधा कृष्णन, बी टैगोर, सी अम्बेडकर, डी विवेकानंद। सही उत्तर है सी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बोधवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध धर्म संप्रदाय की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल उलूम की स्थापना की थी। मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवर्ती ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने। सही उत्तर है ए, मौलाना शिबली नुमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1866 में। सही उत्तर है डी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता। सही उत्तर है ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पत्ती संबंधित थी। बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से। सही उत्तर ए, बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। किसने की थी। भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंदर कुमार घोष, पुलिन बिहारी। सही उत्तर है बी, सही उत्तर क्या है बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। कौन सा। मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वी डी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत मतलब यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक
कांग्रेस से संबंधित कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन ले आए, जैसे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए वे सब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।